हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज योर कपलिंग कांस्टेंट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्स में यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके पास कई बार एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज़ कपलिंग कांस्टेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग कांस्टेंट। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका तो बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे पास। तो देखिए, मैं इस टॉपिक की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, अदरवाइज लेक्चर फिर से बहुत लंबा निकल जाएगा। तो मैंने जस्ट शॉर्ट से नोट्स बनाए हैं कपलिंग कांस्टेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो सके कि कपलिंग कांस्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द पीक्स, ठीक है, इन अ मल्टीप्लेट। जैसे मान लो हमारे पास 2 पीक्स आ रही है ना, सिंपल 2 पीक्स आ रही हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो कपलिंग कांस्टेंट होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज़ में, ठीक है। और ये जो आपकी केमिकल शिफ्ट होती है उसकी फॉर्म में नहीं होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। इट कैन नेवर बी इन द डेल्टा पीपीएम वैल्यूज़, ठीक है, उसकी स्केल में नहीं होगा, ठीक है। तो 2 पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और हर्ट्ज़ में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट है इसको हम डिनोट करते हैं जे से। और ये जे जो है आपके पास, ये आपके पास फील्ड जो अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो आपने फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई की हुई है, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो मान लो अगर मेरे पास 2 प्रोटॉन्स हैं ए एंड बी, उनके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे जे ए बी, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो मान लीजिए हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इनके लिए हमारे पास सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पीक्स आएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे डबलेट आ रहा है, ठीक है, तो इस डबलेट के बीच में जो आपके पास डिस्टेंस होगी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ट्रिपलेट बन के आया, ठीक है। तो ट्रिपलेट जब बन के आएगा तो ये जो 3 पीक्स आएंगी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड एज योर कपलिंग कांस्टेंट। तो ये आपके पास सिग्नल है इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन बी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बोलता है कपलिंग कांस्टेंट के रिगार्डिंग, हमारे पास कुछ एक चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास वैल्यूज़ हैं कपलिंग कांस्टेंट की, ठीक है, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू दी जो आपके पास केमिकल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। और जो हमारे पास स्पेशल रिलेशन होंगे बिटवीन द डिफरेंट प्रोटॉन्स, उनके थ्रू जो हम उनकी वैल्यूज़ को जो आपके पास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहला केस है हमारे पास, अगर मेरे पास जेमिनल प्रोटॉन्स हो, ठीक है। जेमिनल प्रोटॉन्स मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक ही कार्बन एटम के ऊपर आपके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन दोनों प्रोटॉन्स कैसे होने चाहिए आपके पास, वो होने चाहिए नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो उनके प्रोटॉन्स जो होंगे उनके केस में हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट कितने पे वेरी करेगा, वो वेरी करेगा 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। और ये मेनली डिपेंड करेगा हमारे पास कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है मोलिक्यूल का वो किस तरह से है, एंड सेकंड में आपके पास बॉन्ड एंगल कैसा है, ठीक है। तो जेमिनल प्रोटॉन्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक कार्बन एटम्स है, ठीक है, ये वाला कार्बन एटम है। तो इसके ऊपर जो 2 प्रोटॉन्स होंगे, वन इस प्रोटोन ए, वन इस प्रोटोन पी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपके पास सिस्टम ले लिया, सपोज मेरे पास विनाइलिक सिस्टम है, दिस इज़ योर विनाइल सिस्टम, दिस इज़ योर विनाइलिक प्रोटॉन्स। तो इनके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट होगा मेरे पास विनाइलिक केस में होता है हमारे पास 0 से लेकर 7 के बीच में, ठीक है, ये वैल्यू होती है। लेकिन अगर हमारे पास जेमिनल कार्बन है कोई, ठीक है, इसके प्रोटॉन्स है हमारे पास, ठीक है, तो इनके बीच में कपलिंग कांस्टेंट कितना लाई करेगा, 0 से लेकर 20 तक। और मेनली डिपेंड करेगा आपके पास स्ट्रक्चर कैसा है कंपाउंड का, ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना है ये, ठीक है, ये कितना एंगल आपके पास वेरी कर रहा है। अब सेकंड प्रोटॉन्स कैसे हैं, सेकंड प्रोटॉन्स है मेरे पास विसिनल। विसिनल प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, जो कि आपके पास नेबरिंग कार्बन एटम्स के ऊपर हों, ठीक है, ये प्रोटॉन्स, इनको बोलेंगे हम विसिनल्स। वन इज़ ए अदर इज़ बी, ठीक है, साथ वाले कार्बन एटम्स के ऊपर जो प्रोटॉन्स होंगे दे आर कॉल्ड एज योर विसिनल प्रोटॉन्स। तो इनके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट होगा आपके पास, इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये यूजुअली लाई करती है 2 से लेकर 18 हर्ट्ज तक, ठीक है, कितने के बीच में, 2 to 18 हर्ट्ज। अब देखिए अगर बोलता है अगर हमारे पास जो है वो अगर एलाइलिक प्रोटॉन्स हों, ठीक है, किस तरह के एलाइलिक प्रोटॉन्स, ठीक है। तो एलाइलिक प्रोटॉन्स के केस में मेरे पास जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो वेरी करेगा 2 से लेके 13 हर्ट्ज तक। तो ये मैंने एलाइल सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे, चलो इतना क्लियर तो नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा से बनाकर बताता हूँ आपको। एलाइलिक सिस्टम होता है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये चीज़ हमारे पास CH2, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो प्रोटॉन्स होंगे मेरे पास ये वाले, वन दिस वन अगर दिस वन, ठीक है, दिस इज़ प्रोटोन ए, दिस इज़ प्रोटोन बी, ठीक है। तो इनके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट है मेरे पास, तो इसके लिए आपके पास ये वेरी करेगा 2 से लेके 13 हर्ट्ज तक, ठीक है, ये वैल्यू होगी आपके पास। अब देन नेक्स्ट है मेरे पास एरोमेटिक प्रोटोन। एरोमेटिक प्रोटॉन्स कौन से हुए आपके पास, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके प्रोटॉन्स, ये वाले प्रोटॉन, वन इज़ ए अदर इज़ बी, ठीक है।
तो अगर ये जो प्रोटॉन्स होंगे इनके केस में हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट वेरी करेगा 8 से लेके 11 हर्ट्ज तक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू लाई करेगी 8 से 11 हर्ट्ज। ठीक है, अब लास्ट में हमारा सिस्टम है विनाइलिक प्रोटॉन्स। ठीक है, अब देखिए विनाइलिक में एक तो सिस बन रहा है, एक बन रहा है आपके पास ट्रांस। ठीक है, दो केसेस हैं, वन इज़ योर सिस, अदर इज़ योर ट्रांस। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने विनाइल सिस्टम। ठीक है, विनाइलिक सिस्टम, और इसमें दो केसेस होंगे, एक है आपके पास सिस वाला, ठीक है, एक है आपके पास ट्रांस वाला। तो मान लो ये दो प्रोटॉन्स हैं ट्रांस वाले, और ये है मेरे पास सिस वाले। ठीक है, ठीक है, तो ड्यू टू स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, डेफिनेटली स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होगी ना, एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उनके प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। जो भी सिग्नल आएगा हमारे पास, ठीक है, अब उनके बीच में जो हमारे पास सेपरेशन होगी, जो ठीक है पीक के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं आपके पास कपलिंग कांस्टेंट। तो देखिए याद रखना, जो ट्रांस होता है हमारे पास, ठीक है, उसके केस में आपके पास जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये लाई करती है 11 से लेके 18 हर्ट्ज तक। ठीक है, और जो सिस प्रोटॉन्स होते हैं उसके केस में कपलिंग कांस्टेंट जो होता है आपके पास ये थोड़ा कम होता है, 6 से लेके 14 हर्ट्ज तक। ठीक है, मतलब पीक के बीच की डिस्टेंस तो आपको यहीं से क्लियर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा ही होगी, यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी आपके पास, तो 6 से 14, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो 11 से 18 हर्ट्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। अब मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस टॉपिक को लेके। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट, आप यहीं तक पढ़ोगे कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास कपलिंग कांस्टेंट को डिसाइड करेंगे। कुछ एक वैल्यूज़ याद रख लो, यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।